प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर अब जानलेवा हमले का मुकदमा चलेगा। इस मामले के विवेचक इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर की सीजेएम कोर्ट में धाराएं बढ़ाने की अर्जी पर मंगलवार को अदालत ने मुहर लगा दी। सीजेएम ने दुर्घटना में मौत की धाराओं को हटाने की और जानलेवा हमला, गंभीर चोट कारित करना व शस्त्र अधिनियम की धाराएं बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद इनसे जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने अपनी अर्जी में कहा कि साक्ष्य संकलन से यह साबित हुआ है कि हिंसा वाले दिन जो भी हुआ वह साजिश थी। अदालत ने मंगलवार को सभी 13 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना अर्थात SECC 2011 में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC से संबंधित डेटा नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि इसे त्रुटिपूर्ण पाया गया था, जिससे इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती। शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें OBC के SECC 2011 के मूल जातिगत आंकड़ों को राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं अन्य प्राधिकरणों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है, जिसे बार बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न सिर्फ आरक्षण बल्कि रोजगार, शिक्षा और अन्य के लिए भी SECC 2011 के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता है। डेंगू के मच्छर के लिए जलवायु परिवर्तन व कृत्रिम प्रकाश भी एक अहम कारक साबित हो रहे हैं। गर्म जलवायु में जहां मच्छर पूरे साल प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, वहीं कृत्रिम प्रकाश ने मच्छरों के भोजन करने की अवधि और बीमारी फैलाने की क्षमता में भी इजाफा कर दिया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की शोध पत्रिका डाउन टू अर्थ में प्रकाशित पेपर में विभिन्न अध्ययनों के आधार पर इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है। पारंपरिक रूप से एडीज मच्छर साफ पानी में प्रजनन करते रहे हैं, लेकिन नए अध्ययनों में पता चला है कि ये गंदे पानी में भी अंडे दे सकते हैं। दूसरी ओर विभिन्न अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि कृत्रिम प्रकाश ने मच्छरों के काटने की आदत में भी बदलाव कर दिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार देश में बर्ड फ्लू के हालिया प्रकोप से अवगत है। 21 नवंबर 2021 से लेकर अब तक केरल के आलप्पुझा जिले के ठकाजी गांव में कम से कम 9,750 पक्षियों की मृत्यु हो गई है। यह जानकारी केरल के पशुपालन विभाग के अनुसार है। बिहार सरकार ने 14 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बाद यह कदम उठाया गया है। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कानून का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जुर्माना लगेगा और यहां तक कि जेल की सजा भी हो सकती है। प्रतिबंध 6 महीने पहले अधिसूचित किया गया था और इसमें थर्मोकोल उत्पाद जैसे डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट, कप और कटलरी भी शामिल हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।